देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ रवि मेहता। इस वक्त मैं मौजूद हूं चुरामन चक में, जहां ग्रामोत्थान नवयुवक संघ चुरामन चक के द्वारा विशाल सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हमारे पीछे कुछ युवा हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस पर्व की विशेष महत्ता युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यह पर्व कहीं ना कहीं युवाओं से ही जुड़ा है और युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनको नई जिम्मेदारी मिलती है आयोजन को लेकर, और इससे वे मैनेजमेंट के वो सारे गुण सीखते हैं जिससे उनको आने वाले समय में उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। हम यहाँ के आयोजक से और यहाँ पे उपस्थित सारे युवाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाया है और इस पूजा के माध्यम से क्या कुछ प्रेरणा इन्होंने लिया है शिक्षा को लेकर। समाज में शिक्षा की स्थिति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इनका समाज के प्रति, बच्चों के प्रति शिक्षा को लेकर क्या दायित्व है, इस दायित्व को यह कितना निर्वहन कर पाएंगे और कितना संकल्प उन्होंने लिया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम मिलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको पीछे पंडाल है विशाल, आप देखेंगे मूर्ति है, देवी माँ की, सरस्वती माता की प्रतिमा है, और मैनेजमेंट को भी दिखाने का प्रयास करेंगे और साथ साथ बात भी करते रहेंगे। थोड़ा सा आप आ जाइए। तो ये मुरारी जी हैं जो यहाँ के आयोजक में से एक हैं और काफ़ी तत्परता से युवाओं के बीच जाने जाते हैं। सबसे पहले सर बीटी न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुरारी जी, क्या हौसला है और क्या उम्मीद है और कितने दिनों से आप ऐसे आयोजन करवा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ग्रामोत्थान नवयुवक संघ के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पूजा अगर देखा जाए तो लमसम 50 वर्षों से चली आ रही है और 50 आपके यहाँ जी 50 वर्षों से चली आ रही है। और 50 वर्षों से जितने भी युवा हैं, 50 वर्ष पहले जो युवा थे और जो हमारे युवा होने वाले हैं, सबों ने बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लिया है और हमेशा मेरा उम्मीद है कि और लेते रहेंगे। चलिए, एक बात कहा जाता है कि सरस्वती पूजा युवाओं का पूजा है। जो नवयुवक, जो किशोर होते हैं, वो जब युवावस्था में होते हैं, चूँकि ये स्कूलों में और युवाओं के द्वारा गांव में भी मनाया जाता है और आपने यहाँ स्कूल के प्रांगण में आयोजन किया है, तो युवाओं का शिक्षा के प्रति झुकाव रहना और उनको सुधारने में अपना योगदान देना कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बिहार में, जहाँ शिक्षा सबसे निम्न स्तर की यहाँ की जाती है। तो मुझे ये बताइए कि चूँकि जितने बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको आप लोग शिक्षा के प्रति क्या कहना चाहेंगे और कितना प्रेरित कर पाते हैं? देखिए, शिक्षा तो सबसे बड़ी बात है। सबको पहले, जो भी बच्चे हैं, सबको पहले ये सोचना है कि पढ़ाई की महत्व जानना है। पढ़ाई क्या होती है, महत्व उसका क्या है। जब तक हम पढ़ाई के महत्व को नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, सरकार से भी गुजारिश है कि आज जाके देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में अगर एक देखा जाए तो झोपड़ी में प्राइवेट स्कूल चलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब प्राइवेट स्कूल महल में होती है, लेकिन सरकारी स्कूल की जहाँ तक बात है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं सारे महल में हैं, सारे अच्छे खासे बिल्डिंग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई का अगर शिक्षा देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सरकारी स्कूल में अगर सीसीटीवी फुटेज अगर लग जाते हैं, अगर फुटेज लग जाते हैं तो जो भी यहाँ के टीचर हैं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सारे हम लोग देखते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई में सुधार हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर इसके प्रति अगर ध्यान दे, मैं माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ और हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती भी करता हूँ कि कुछ ऐसा नियम लाए कि हर सरकारी स्कूल में कैमरा लग जाए, जिससे अच्छा खासा पढ़ाई हो। अगर उनके पास अगर फंड की कमी है तो जैसे हम लोग सरस्वती पूजा सारे चंदा लेके करते हैं, तो सारे लोग चंदा करके सरकारी स्कूल में हम लोग भी कैमरा लगवा देंगे, जिससे अच्छा खासा पढ़ाई हो और हमारे जितने भी युवा हैं सबका भविष्य उज्जवल हो। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही कि जिस प्रकार से चंदे की मदद से, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से पूजा का हम आयोजन करते हैं। यदि सरकारी स्कूल में सुधार की बात आए, सरकार हाथ खड़ी कर दे कि हमसे ना संभल पा रही है, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं का कहना है कि हम सरकारी स्कूल में चंदा देकर ही सही, लेकिन इसमें कैमरा भी लगवाएंगे और इंग्लिश मीडियम पढ़ाई की भी बात करेंगे। नीतीश जी से भी गुजारिश कर रहे हैं। ये काफ़ी सुंदरतम बात है। मैं बता दूं कि जब तक शिक्षा के क्वालिटी में परिवर्तन नहीं होगा, आप लोगों को साइकिल दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी दे दीजिए, लेकिन उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि उनको सही शिक्षा ना दिया जाए।
और भी मैं यहाँ चूँकि पंडाल की खूबसूरती को भी दिखाऊंगा और भी बात करूँगा, सारे लोगों से बात करूँगा, थोड़ा सा यहाँ के बच्चों से ही बात करूँगा, कितना उत्साह है। थोड़ा आप अंदर आइए, दिखाइए कि कितना सुंदर, थोड़ा सा ऊपर से दिखा लीजिए कितना सुंदर सजावट युवाओं ने किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि युवा कमाते नहीं हैं, पैसों का अभाव होता है, संसाधन का अभाव होता है, लेकिन गाँवों से हर घर जाकर चंदा लेकर एक बड़े उत्साह से इस पूजा का आयोजन करवाते हैं। यह काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी मनोरम होता है। आप देखिए देवी की मूर्ति यहाँ आपको दिखेगी और लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा हो रही है। आप किताब कॉपी कलम देख सकते हैं और मैट्रिक का एग्ज़ाम भी चल रहा है और फिर भी लोगों ने, युवाओं ने, बच्चों ने सब मिलकर इसका आयोजन किया है। हर साल की भांति इस बार भी काफ़ी सफल आयोजन यहाँ पे किया गया है। मैं बता दूं कि बाजा और डीजे का परमिशन चूँकि प्रशासन ने इस बार नहीं दिया था, इसलिए उसका अभाव दिख रहा है, लेकिन लोगों में उत्साह की कहीं कोई कमी नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 में पढ़ते हैं। इसी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? चलिए, तो कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है? हाँ। हर साल पूजा होती है यहाँ हाँ। ना? तो ये आज के दिन आप क्या माता से क्या मांगते हैं, क्या संकल्प लेते हैं? विद्या। अच्छा से पढ़ेंगे ना? हाँ। जब मेहनत करेंगे तब विद्या मिलेगी, है ना? और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि अच्छी पढ़ाई आप लोग को देना चाहिए। हाँ, दिलवाए ना। चलिए, और भी बच्चे हैं, इनका भी मैं नाम जानना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है छोटू? अविनाश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। 5 में पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पता है? हाँ। क्या नाम हुआ? श्री नीतीश कुमार। और आप लोग पूजा भी करवाए हैं, आप लोग भी चंदा दिए हैं? जी। अच्छा, देखिए हर बच्चे का, हर व्यक्ति का इसमें योगदान होता है, चाहे 2 रुपया 4 रुपया से लेके जो जितने सक्षम होते हैं, और बच्चों का इसमें डोनेट करना कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं उपयोगी भी है, ज़रूरी भी है, ताकि ये आने वाले समय में लोगों को कुछ दे सके अपनी ओर से। और भी लोग हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। जरा ये क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी, तो आपका क्या क्या योगदान रहा इस पूजा में? यहाँ रहे थे, रात में रहे, सजाए उजाए पूरा हम लोग थे। आपका दायित्व सजावट में था? जी, हम लोग डेकोरेशन में। देखिए यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि सभी बच्चों को, जो किशोर हैं, नवयुवक हैं, जिनको अपने घर में ज़्यादा जिम्मेदारी ना मिलती हो, लेकिन इस पूजा के माध्यम से, आयोजन के माध्यम से इनको कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी जाती है और इससे ये मैनेजमेंट के वो सारे गुण सीखते हैं ताकि इनके व्यक्तित्व में विकास हो सके। यह पूजा, यह मैनेजमेंट कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए काफ़ी अहम होता है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? परवीन कुमार। परवीन जी, आपका क्या क्या रोल है इसमें? हमारा रोल ये है कि हम ग्रामोत्थान नवयुवक संघ के कार्यकर्ता हैं। शिक्षा के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया है, चंदा चुटकी से, हर तरह से, तो कभी गांव में घूमे हैं शिक्षा के लिए? बच्चों को कभी बोले कि नहीं स्कूल जाना है? हाँ हाँ, बोले हैं। और आपके अभी भी संघ का क्या क्या काम है? हमारा संघ का काम है जो ग्रामोत्थान के जितने भी, मान लीजिए स्कूल में जो है कोई दिक्कत है, कोई गरीब बच्चा है, उनका सहयोग करते हैं। शिक्षा पे आप लोग काम करते हैं? शिक्षा पर काम करते हैं। और ये हम लोग के यहाँ जो है बहुत दिनों से पूजा जो है करते आ रहे हैं। हम लोग का पूर्वज जो है, हम जो है अभी शुरू किए हैं। हम लोग 50 साल पहले शुरू हो गया है पूजा। अच्छा, 50 साल से लगभग यहाँ पे इस जगह पे पूजा होती आ रही है। और आप लोगों को मीन से जो भी नवयुवक एज के उस समय के होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है ना, तो कहीं ना कहीं नवयुवकों का एक विकास भी होता है इस पूजा के माध्यम से। इस पूजा के माध्यम से विकास होता है। और हम जहाँ तक सुने हैं, जो हम लोग से पहले, जैसे हमारे जो पहले थे कार्यकर्ता, वो पूजा करते थे और उस टाइम भी इसी स्कूल के प्रांगण में हुआ करता था पूजा, और अभी भी इसी स्कूल के प्रांगण में ही पूजा होता है। और यहाँ के जो इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, सुयोग और कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, और वो हमारे जितने भी बच्चे हैं, किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं, बच्चा यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। हम लोग का टीचर पूजा में भी सहयोग करते हैं और उनका योगदान बहुत ही अतुल्य है। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन शुरू से ही सहयोग है, तो आगे भी रहेगा उनका सहयोग। और हमारे जितने भी ग्रामोत्थान के कार्यकर्ता हैं, उनसे
अनुरोध है और विनती यही करता हूं कि इसी तरह एकता ये जो है ग्रामोत्थान निश्चित रूप से नवयुवक यदि चाह लें, युवा यदि चाह ले तो हर परिस्थिति बदल सकती है, हर नेगेटिव काम पॉजिटिव हो सकता है। शिक्षा में यदि सुधार हो जाए, माँ सरस्वती नीतीश कुमार को इतना सद्बुद्धि दे दे कि वह सरकारी स्कूल को भी एक ऐसे ऊंचाई पर लेके जाए जहां पे आज दिल्ली का स्टैंडर्ड है, दिल्ली के स्कूल का स्टैंडर्ड है। यही कामना हमारी भी है और यहाँ के बच्चों की भी है। आपका क्या नाम हुआ? चलिए शर्मा रहा है, इससे मैं पूछता हूँ, क्या नाम हुआ? आदर्श। आदर्श, किस क्लास में पढ़ते हैं? पहला में पढ़ते हैं। तो मज़ा आ रहा है पूजा में? आप भी चंदा दिए हैं? हाँ, माँ देगी। अच्छा, आपकी मम्मी दिन ने दिया है। तो पूजा किए आज? आज नहीं किए। आज नहीं किए हैं। कल किए थे क्या? हाँ। चलिए, पूजा भी खूब कीजिए और पढ़ाई भी खूब कीजिए। पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो पूजा व्यर्थ हो जाएगा ना? खूब पढ़िएगा ना? और भी मुरारी जी से मैं एक दो बात और ले लेना चाहता हूँ। मुरारी जी, इस पूजा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे और भी लोगों को, हमारे दर्शकों को? देखिए, इस पूजा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे सारे लोग पूजा मिलजुल के करते हैं, ग्रामोत्थान के नवयुवक संघ के सदस्य जो भी हैं या गांव के ग्रामीण, सारे सदस्य मिलके या ग्रामीण मिलके जैसे हम पूजा करते हैं, तो हर चीज़ में अगर इस तरह से सहयोग अगर बना रहे, साथ अगर मिला रहे, साथ अगर चलते रहे, तो हमें नहीं लगता है कि ना कभी हम थक पाएंगे ना कभी पीछे मुड़ पाएंगे। हमेशा हम लोग यही चाहते हैं कि सारे ग्रामीण साथ हो जाए, सारे साथ मिल के हर चीज़ में सहयोग करें। जैसे पढ़ाई हो गया, गांव में बच्चों का सहयोग करना हो गया, या कोई गरीब परिवार का सदस्य है तो उसका सहयोग करना हो गया। ये सब मेरा मोटो है कि हम सबको आगे लेके चले। जैसे मेरा जो संघ है उसका नाम है ग्रामोत्थान नवयुवक संघ। ग्रामोत्थान का मतलब ही होता है कि गांव का एक उत्थान करना, ऊपर तक ले जाना। तो हम लोगों का बस यही है कि हम इस गांव को जितने आगे तक ले जा सकते हैं ले जाएंगे। और सरकार से भी उम्मीद है कि जैसे आज दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है कि सरकारी स्कूल की वहाँ ज़रूरत नहीं है और प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकारी स्कूल है उसमें इतनी अच्छे से पढ़ाई होता है कि प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है। तो हम सरकार से भी चाहते हैं कि यहाँ का भी शिक्षा व्यवस्था अच्छे से हो, जिससे प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता न पड़े। मैं अपनी बात बता दूँ, आज मैं पीजी कर रखा हूँ, पीजी करने के बाद मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। अगर बिहार में देखा जाए शुरू से, तो इंग्लिश का आज तक भी वैल्यू नहीं दिया है सरकार, आज तक सरकार वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर कहीं भी आप अगर जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो इंटरव्यू होगी इंग्लिश में होगी। भले आपके अंदर कितने भी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप अच्छे क्वालिटी का जॉब नहीं कर सकते हैं। वही 10-12 हज़ार का जॉब, पियून का जॉब, ऑफिस असिस्टेंट का जॉब मिलता रहेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात भी बता दूं कि अगर आज मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होती तो आज मैं भी प्राइवेट में बहुत अच्छे पोस्ट पे होता और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी होती। बहुत अच्छी और सुंदर बात आप बता रहे हैं कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से उन्होंने ही एक नारा दिया था, पास विदाउट इंग्लिश, और उस समय से इंग्लिश की अनिवार्यता को 10th बोर्ड में ख़त्म कर दिया गया था और वह इंटर में बखूबी रहता है। लेकिन अंडर 12 तक, अंडर 10 तक इंग्लिश नहीं होने की वजह से बिहार के युवाओं को काफ़ी परेशानी होती है, जैसा कि मुरारी जी बता रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार को CBSE के माध्यम जैसा बिहार के माध्यम को भी इंग्लिश करना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए, युवाओं का शिक्षा पे बोलना कहीं ना कहीं दिल को छू जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस पर बार बार बात होती रहेगी। आप बने रहिए BT न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार से।